आपने इतना अच्छा वेलकम दिया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जी। और थैंक यू सो मच रविंद्र गुरु जी जो इतना सपोर्ट करते हैं, लेके आए हैं, उनके लिए भी बहुत थैंक यू। और एक बार थैंक यू हमारी पूरी टीम के लिए, एक बार जोरदार तालियां। क्योंकि बिना टीम के और बिना गुरु के कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो हम गुरु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। आज यहाँ पे आए हैं तो गुरु जी की वजह से आए हैं। आज ये मान सम्मान मिल रहा है, सब कुछ गुरु जी से मिल रहा है। तो ज़्यादा नहीं कहेंगे, मेरा गला खराब हो रखा है, तो बस यही कहेंगे कि यहाँ पे जो भी जितनी भी लेडीज आई हैं अपने आप को आगे बढ़ाएं। कभी ना सोचे कि हम नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बस सोच अपनी होनी चाहिए कि हमें कुछ करना है आगे और अपना नाम आगे करना है, तो आगे अपना बढ़िए और करिए। बाकी आगे विशाल से कहेंगे कि मेरी तो तबीयत सही नहीं है, बाकी विश्वास हो। थैंक यू सो मच। दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और इस प्रोग्राम का एंजॉय बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। यस या नो? तो जाहिर सी बात है, बहुत से लोगों को यहाँ पे खाना मिला भी होगा, बहुत से लोगों को नहीं भी मिला होगा। लेकिन बिलीव मानना, अगर मैं बात करूं, खाने की भूख तो हम जाके घर पे भी मिटा लेंगे, लेकिन जिस पर्पस के लिए हम यहाँ पे आए थे ना, आप विश्वास करना, अगर इस प्रोग्राम को पूरा अटेंड करोगे तो शायद आपकी ज़िंदगी में वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, शायद अपनी ज़िंदगी में कभी सोच नहीं सकते। आपने अभी तक की ज़िंदगी में जितने भी पूजा पाठ, जितने भी कर्म ऊपर वाले के लिए पूजा करिएगी, यकीन मानना उसका फल आप सभी लोगों को जरूर मिलेगा। क्या आप सभी लोग इस प्रोग्राम के एंड तक रुकने को तैयार हैं? यस या नो? चलो, मैं आशा करता हूं ऐसा ही मुझे मिलेगा। तो मैं सबसे पहले अपने माँ बाप का धन्यवाद करना चाहता हूं। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनकी वजह से मुझे मनुष्य का जन्म मिला। और दूसरा धन्यवाद करना चाहूँगा अपने माता पिता का, जिनकी वजह से दुनिया मुझे देखने को मिली। लेकिन तीसरा धन्यवाद मैं करना चाहूँगा अपने गुरु, अपने मेंटर में अपने भगवान मिस्टर जगदीश कुमार गुरुदेव के लिए, जिनकी वजह से आज इस स्टेज पर मैं खड़ा हूँ। आप बिलीव मानना, मैं जितना भी धन्यवाद कर सकता हूँ उतना ही कम है मेरे लिए। तो एक बार गुरुदेव के लिए जोरदार तालियां। अगर आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आगे का जो धन्यवाद बोलूँ तो सबसे बड़ा धन्यवाद जाता है हमारे ग्रेट मेंटर मेरे रविंद्र कुमार गुरुदेव गुरु जी के लिए। एक बात चाहूँगा, अभी तक की जोरदार तालियां होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा जोरदार तालियां होनी चाहिए वो मिसेज ज्योति, जो मेरी वाइफ है, जिनकी बदौलत आज इस स्टेज पे मैं खड़ा हूँ। तो मैं चाहूँगा एक बार उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो, कहते हैं आदमी लोग कभी फीमेल के बारे में ज़्यादा बोलते नहीं, उसकी बड़ाई बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो उनकी बड़ाई कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा क्यों है? मैं आप लोगों को थोड़ी अपनी जर्नी इस फील्ड के बारे में बताना चाहूँगा। क्या आप सभी लोग मुझे थोड़ा समय दोगे? क्या आप लोग मुझे सुन सकते हो? क्या मौका दोगे मुझे अपनी थोड़ी सी बात कह पाऊँ? चलो, धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो मैं अगेन आपको बताना चाहूँगा, आज इस फील्ड को अगर मैं बात करूँ, इस इंडस्ट्री को मैंने अपनी नज़रों से क्या देखा, क्योंकि मुझे ये समझ में आता है, एज ए, मेरा नाम विशाल शर्मा है और एज ए प्रोफेशनली मैं जिम के अंदर ट्रेनर हूँ। लेकिन आज जिस जिम ट्रेनर की अगर मैं बात करूँ, आज मैं 4 बार मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग में भी रह चुका हूँ, लेकिन फिर भी आज इस फील्ड को कर रहा हूँ। आप बिलीव मानना, इस फील्ड को करने का कारण क्या है मैं आप लोगों को जरूर बताना चाहूँगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आज जिस फील्ड की वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप सभी लोगों को मैसेज देने जा रहा हूँ। लेकिन आज से पहले ये फील्ड मेरे लिए बहुत एक सिर्फ और मैं कहता था कि ये बेवकूफ बनाने वाले, ये चैन बनाने वाले काम, ये मेंबर बनाने वाले काम, ये और ये टोपी पहनाने वाले काम ही हुआ करते हैं। लेकिन विश्वास करना, मैं इस फील्ड को इससे ज्यादा सोचता नहीं था। लेकिन इस फील्ड को मैं क्यों, इस फील्ड को लेके क्यों नेगेटिव था, उसके पीछे का एक ही कारण था, क्योंकि मेरी वाइफ ऑलरेडी 2-3 कंपनी में काम कर चुकी थी। तो मुझे ये समझ में आता था, उनके सीनियर बड़ी लंबी लंबी बातें करते थे, तो मुझे ऐसा लगता था ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन मैं जिम लाइन में लाखों रुपए कमाता था, इसलिए थोड़ा एटीट्यूड भी था कि यार फालतू के काम मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मेरी वाइफ ने एक कंपनी और कर ली जिसका नाम है एसलीपीएस, और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए एसलीपीएस कंपनी के लिए। मेरी वाइफ ने इस कंपनी में भी काम किया, और जब इस कंपनी में अपनी आईडी लगाई 16 से 17
17,000 रुपए हमारे रविंद्र कुमार गुरुदेव ने बताया था कि इस बिजनेस में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, 100 करोड़ रुपए कमाने का भी मौका मिलता है। और साथ साथ में कुछ हमारी कंपनी के पास ऐसे आयुर्वेद प्रोडक्ट है जो कि विदाउट केमिकल है, और आज हर एक इंसान अपनी चाहे बीमारी को यहाँ पे ठीक करके और उसके साथ साथ में यहाँ पे बिजनेस भी कर सकता है। यही अपॉर्चुनिटी मुझे देखने को मिली, लेकिन मैंने क्या करा, फालतू के काम होते मेरे समझ में नहीं आया। लेकिन मेरी वाइफ ने क्या इस कंपनी के साथ में टाई अप करके आगे बिजनेस को बढ़ाना स्टार्ट किया। और कुछ समय के बाद बताना चाहूंगा, एक प्रोग्राम था प्लेटिनम रिसोर्ट के अंदर, और मेरी वाइफ को ये जो सीनियर है यहाँ पे, अभी आपने देखा वो स्टेज पे आ रहे थे, हल्ला उल्ला कर रहे थे और मेरे बारे में मुझे बता रहे थे, जिनका नाम है रविंद्र कुमार गुरुदेव। अगर आज मैं इन्हें गुरुदेव कहता हूँ, लेकिन पहले मेरी नजर में इनकी क्या वैल्यू थी, मैं थोड़ा सा आपको जरूर बताना चाहूंगा। मेरी वाइफ जब प्लेटिनम रिसोर्ट में 2 दिन के लिए गई, और आप विश्वास करना मैं एक ही मन में कर रहा था, यार मुझे बिना बताए चली कैसे गई। और जब मुझे पता लगा 2 दिन के लिए गई है, तो शायद मेरे तन बदन में आग लग गई। मुझे ये बात समझ में आई थी, बस मैं ये कह रहा था, बस फोन उठा रहा, मैं एक फोन कर रहा था कि बस कैसे करके एक बार फोन उठा ले बस। अब विश्वास करना, जब इसने फोन उठाया, मैंने कितनी गालियां दी होगी ज्योति को, ये मैं जानता हूँ, शायद यही जानती है। उसके अलावा मैं बात करूं रविंद्र गुरुदेव की, अगर मैं बात करूं, इनके पास भी बहुत फोन किए, इन्होंने मेरे एक बार भी फोन नहीं उठाया। कसम से बता रहा हूँ, गलती से उसके फोन उठा लेते, सबसे ज्यादा गालियां तो वही सुनते। उस टाइम पे मेरे मन में एक ही बात चलती है, मुझे कोई काम समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैं एक ही बात सोची, बस एक बार घर पे आ जाए, बस कैसे भी करके। और विश्वास करना, जब घर में इन्होंने एंट्री करी है ना, सबसे पहले तो इसे मैंने मारा ढंग से, और मारने के बाद मैंने एक ही बार इसका बैग उठाया और फेंक दिया, और मैंने बोला तू अपने खस्मों के पास रह जाके, इस घर में तो तुझे रहने नहीं दूंगा। अब एक ही काम होगा, या तो तू इस कंपनी को कम करेगी या मुझे तलाक दे दे। या विश्वास करना, इतना ज्यादा मैं नेगेटिव हुआ करता था। आज जो देख रहे हो ना, मेरा मान सम्मान, इस मान सम्मान को लेने के लिए मैं यहाँ कितने मैंने संघर्ष करके कितनी मेहनत करी है, वो तो मैं जानता हूँ। इंसान को लगता है यार बड़ा मान सम्मान मिलता है, यहाँ पे लंबी सी लाई लगवा दी जाती है, फूल माला मिलती है, लेकिन यकीन मानना, ये फूल माला हर एक इंसान, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए, हर एक इंसान को ये मान सम्मान मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, ये संघर्ष भी पहले करना पड़ेगा। इस संघर्ष को फेस करके आप इस स्टेज पे आ सकते हो। और आप जो फेस इन्होंने किया, मेरी वाइफ ज्योति ने, अगर मैं बात करूं, आप विश्वास करना, उसके बाद इन्होंने कंपनी को बंद कर दिया, करना बंद कर दिया। और उसके बाद हमारे बीच में संध्या मैम बैठी हुई है और रविंद्र कुमार गुरुदेव बैठे हुए, ये मेरे घर पे बहुत चक्कर लगाने लगे, क्योंकि इनको मैंने बंद करवा दिया था इनका काम। और इन्होंने चक्कर लगाते इतने चक्कर लगाया, मैं एक तो मन कर रहा यार मैं करूँ तो क्या करूँ, इनसे पिंडा कैसे छुड़ाऊं। अभी डेली घर पे आ जाते थे, मैं कहता करूँ क्या इनका, अब समझ में नहीं आया। जैसे जब डेली कम से कम 1 महीने हो गए चक्कर लगाते, तो मैंने अपनी वाइफ से ही बोला, भाई इनसे बोलते मेरे चक्कर में ना पड़े, और मेरे चक्कर में पड़े ना, भगवान कसम खा के मैं छज्जे से फेंक दूंगा इसलिए। मुझे इतनी गुस्सा आती थी इन लोगों के ऊपर, लेकिन मेरी वाइफ ने रविंद्र कुमार गुरुदेव से जो भी बोला मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन्होंने आना बंद कर दिया घर पे। लेकिन मुझे नीचे जो बुलेट खड़ी रहती थी, जिम से आता था, और ये नीचे ही खड़े मिल जाते थे। अब मुस्कुराते हुए सर नमस्कार। अब मैं समझ में नहीं आ रहा, यार ये बंदे तो पीछे ही नहीं छोड़ रहे। तो मैंने कहा चलो भाई एक बार आपका प्लान क्या दिखा तो दो या समझा दो मुझे। मैंने जब इनका प्लान देखा, और आप विश्वास करना, प्लान देखा तो मेरे दिल ने एक ही बात बोली, हाँ अगर यार ऊपर वाले ने एक रास्ता दिया है 100 करोड़ रुपए का, तो जब सारे लोग कमा रहे हैं, तो मेरे में कोई कमी थोड़ी ना है। जो ऊपर वाले ने हाथ उन्हें दिए, पैर दिए, जो कंपनी को जो प्रोडक्ट उनको दिए हैं, जो लोग आज कामयाब हो चुके, तो जाहिर सी बात मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। और मुझे एक बात समझ में आई, ये 100 करोड़ रुपए की रकम कोई छोटी रकम नहीं है। हम जैसे लोग तो उस माहौल में रहते हैं, यकीन मानना पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन 1 करोड़ रुपए एक इंसान पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकता। हम उस दुनिया में रहते हैं। क्योंकि मुझे एक बात समझ में आती है, मैं जिम लाइन के अंदर बेशक से 1 लाख रुपए कमाना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि 1 लाख रुपए को कमाने के लिए, आपने देखा होगा मेरी एक फोटो यहाँ पे स्क्रीन पर चल रही थी, और आपने देखा था उसमें बाइसेप्स करके मैं ऐसे खड़ा था। मुझे ऐसी ही बॉडी मेंटेन करनी पड़ेगी अगर मुझे लाख रुपए कमाने हैं तो। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे पहले मुझे अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए हर महीने 50 लाख अपनी बॉडी पे भी खर्च करना पड़ेगा, और उसके बाद में मैं लाख रुपए कमाऊंगा। लेकिन 50 तो मैंने उसमें लगा दिया अपनी बॉडी के ऊपर, और 50 बचे तो उससे मैं करूंगा क्या, अपने परिवार का 2 वक्त का खाना दे सकता हूँ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने यही सोचा, ऊपर वाले ने अगर मुझे 60 साल की भी जिंदगी दी, तो मैं उसमें कमाऊंगा क्या। इनकम की बात करूं तो 0 ही रहेगी पूरी जिंदगी। तो मुझे ये समझ में आया, आने वाले समय में बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी भी ख्वाहिशें हैं, मेरे भी सपने हैं, और
सपनों को सोच के मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। आप विश्वास करना, जो आप सोचते हो ना इतना बड़ा आसान बिजनेस है, इतना आसान भी नहीं है और ये आसान भी बहुत है। क्योंकि मुझे ये समझ में आया, जब सबसे पहले मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया तो सबसे पहले इंसान कहाँ जाता है, अपने मम्मी पापा भाई बहन जीजा साली पड़ोसी अड़ोसी जो भी है उन लोगों के पास सबको प्लान लेके चला जाता है, चलो जी मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली है और ऐसे ऐसे कुछ प्रोडक्ट है और ये कंपनी और आप 2 लोगों को जोड़ना है और करोड़पति बन जाओगे। आप विश्वास करना, मेरे पापा जिनकी वजह से मैंने दुनिया देखी, वही पापा मुझसे कहते हैं मेरे बाल ऐसी ही सफेद मैंने दुनिया देखी है। मेरी मम्मी को मैंने जब ज्वाइन करवाने की कोशिश करी तो मम्मी बोली कोई प्रोडक्ट खा के कोई मर गया तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगी। मैंने अपने भाई को बोला, भाई बोला तेरे सामने पैसों में आग लगा दूंगा लेकिन तेरे साथ कंपनी को ज्वाइन नहीं करूंगा। मेरी भाभी बोली मैंने बहुत सी कंपनियां करके छोड़ दी है, मैं ऐसी कंपनी में फंसने वाली नहीं हूँ। मेरे रिश्तेदार वगैरह सबने बोला यार का तू कहाँ फंस गया है, अच्छा खासा लाखों रुपए इनकम कमा रहा था जिम लाइन के अंदर, तू कहाँ फंस गया इन चैन बनाने वाले काम के अंदर, लोगों को टोपी पहनाने वाले काम, यार क्या सोचेंगे रिश्तेदार, तू इन कामों को छोड़ दे। तो मैंने कहा ठीक है भाई मैं छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं एग्री करता हूँ। आज आपके कहने से मैं इस कंपनी को छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप लोग मेरे से समझदार हो, आपने मेरे से ज्यादा दुनिया देखी है, आपके पास मेरे से भी ज्यादा पैसा है और आपको मेरे से भी ज्यादा नॉलेज है। मैं ठीक है आपके कहने पे कंपनी छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक ही शर्त है, आप कुछ भी मत करना, मुझे हर महीने में सिर्फ 100 रुपए दे देना। कितना रुपए? 100 रुपए ही मांगे थे। मैंने बोला मुझे सिर्फ 100 रुपए महीना देने का वादा करते हो? कहता 100 रुपए का क्या करेगा? मैंने 100 रुपए का क्या करूंगा, कुछ भी करूं, आप मुझे 100 रुपए देने का वादा करते हो? नहीं करते। कहता पागल हो गया तू, 100 रुपए के हर महीने तुझे देता रहूंगा, मेरे बस की बात नहीं है। तो मैंने बोला भाई ये अपनी राय ना अपने पास ही रखो, अपनी राय अपने पास ही रखो। मेरी फैमिली को चलाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए मेरे अलावा और कोई काम नहीं करेगा। और मुझे ये समझ में आया बिजनेस मुझे क्या दे सकता है, 100 करोड़ रुपए जो कि मेरे खानदान में नहीं, मेरा कुनबा का पूरी जिंदगी, ये जन्म लेके इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा ना तो पूरे जीवन काल में इतना पैसा नहीं कमा पाएगा। और मैंने अपनी आंखों से देखा, जो रविंद्र कुमार गुरुदेव जिन्होंने जब मुझे ज्वाइन करवाया था तब उनका 5वां रैंक था, लेकिन आज उनका रैंक 8वां भी हो चुका है। वही जगदीश कुमार गुरुदेव जिनकी मम्मी का प्रोग्राम था, गुरुदेव का प्रोग्राम था सफाई रहेगा और उनकी मम्मी का वेलकम हुआ था अप्सरा बैंकेट हॉल के अंदर। मेरी जिंदगी का पहला वो प्रोग्राम था, विश्वास करना। और जब मैं उस प्रोग्राम को मुझे ज्योति मैम जबरदस्ती लेके गई थी, मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन जब मैं उस प्रोग्राम में गया और जब मैंने गुरुदेव की मम्मी का वेलकम देखा तो यार मैंने कहा यार ऐसा मान सम्मान भी मिलता है क्या यहाँ? तो मुझे समझ में आया मुझे मान सम्मान भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। जब मम्मी का वेलकम देखा तो मेरे दिल ने एक ही बात बोली, मैं कुछ करूं चाहे ना करूं, अपने मम्मी पापा का तो ऐसा वेलकम करवाऊंगा ही करवाऊंगा। और आप विश्वास करना ऐसे ही माहौल में मैं बैठ के उस प्रोग्राम को अटेंड किया था और एक ही कसम खाई कि मैं कुछ करूं चाहे ना करूं, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा का ऐसा ही वेलकम करवाऊंगा। और जिन लोगों ने मेरे उस प्रोग्राम को अटेंड किया, मेरा भी टॉपास रैंक हुआ था और नेक्स्ट पिछली ही 11 तारीख को मेरा प्रमोशन भी हुआ था। और उसी प्रोग्राम में, उसी हॉल के अंदर, उसी गाने के ऊपर मैंने अपने माँ बाप का भी वेलकम करवाया था। बहुत से लोगों ने देखा भी होगा। मुझे विश्वास करने, मुझे कुछ भी, मैंने इनकम क्या कमाई वो मायने नहीं रखती। पैसा तो दुनिया हर एक फील्ड में कमा लेता है, चाहे वो चोरी करके कमाता है, झूठ बोल के कमाता है, दुनिया में हर एक इंसान पैसा कमाता है। लेकिन मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, उसका एक ही कारण है। मुझे एक बात समझ में आती है, अगर यहाँ पे काम करते हैं तो हम लोगों की बीमारियों को भी दूर करते हैं, और हम यहाँ पे काम करते हैं तो हमें लोगों की दुआएं भी मिलती हैं, और हम यहाँ पे काम करते हैं तो हम सच बोल के काम करते हैं, और हम यहाँ काम करते हैं तो लोगों को पैसा भी कमाते हैं, और पैसा भी कमाते हैं, मान सम्मान भी कमाते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि 1 नंबर का वाइड मनी में पैसा कमाते हैं। और मुझे यही बात समझ में आई और इसी वजह से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और आज मुझे यहाँ पे 2 साल के अराउंड हो भी चुके हैं, और आज इसी 2 साल के अंदर मेरा पहला रैंक हो चुका है, दूसरा रैंक हो चुका है, तीसरा रैंक हो चुका है, चौथा रैंक हो चुका है, 5वां रैंक भी हो चुका है, और 6ठा रैंक भी हो चुका है। और आप सभी लोगों के प्यार से आने वाले सिर्फ इसी साल के अंदर मेरा 7वां रैंक भी होने वाला है, जिसकी 1 हफ्ते की इनकम होने वाली है 2,30,000 रुपये।
और मैं अपने परिवार का पहला इंसान हूँ, हालांकि जो इंडिया से बाहर जाएगा। अभी तक की जिंदगी में तो मैं कभी इंडिया से बाहर तो छोड़ो, दिल्ली जैसे शहर में भी घूमा नहीं था, लेकिन जब से मैं इस कंपनी में आया हूँ, आप विश्वास करना, अचीवमेंट की बात करूँ तो मैंने लाखों रुपए कमाए हैं। लेकिन उसके अलावा घूमने फिरने की बात करूँ तो 2 बार मनाली भी जा चुका हूँ, गोवा भी जा चुका हूँ, जिम कॉर्बेट भी कई बार जा चुका हूँ, कोरिया क्रूज भी जा चुका हूँ, और उसके अलावा बहुत सी और भी ट्रिप ले चुका हूँ। और ऑलरेडी अभी उदयपुर का ट्रिप चल रहा है और उस उदयपुर को भी करने वाला हूँ। अब मुझे ये समझ में आया, आने वाले समय में अभी मेरे 7वां रैंक होने वाला है और इसी 2 साल के अंदर 2036 जाने नहीं दूंगा। और आप सभी लोगों के प्यार से और सभी लोगों के साथ से आप विश्वास करना, अपने परिवार का पहला इंसान होगा जो अपने नाम के पीछे करोड़पति लगवा चुका होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात मैं अपनी टीम से एक बात जरूर कहना चाहूंगा और वादा करना चाहूंगा, क्योंकि यकीन मानना, मेरे ऊपर जो बैठे मेरे गुरु, मेरे अपलाइन, जिनकी वजह से इस बिजनेस में आगे बढ़ता जा रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ तक पहुँचाने में जिसका सबसे ज्यादा रोल है वो किसी और का रोल नहीं है। मेरी दुनिया की सबसे नंबर टीम जो लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, ये मेरी दुनिया की सबसे नंबर टीम है। मैं चाहूंगा मेरी टीम के लिए एक बार जोर तालियां होनी चाहिए। और मैं कसम खा के कहता हूं, अभी तो मेरा 6वां रैंक हुआ और मैं कसम खा के कहता हूं, ये 3 महीने ना तो मैं चैन से जीऊंगा और ना किसी को भी अपनी टीम के अंदर जीने दूंगा। और आप विश्वास करना, आप सभी लोगों के एमराल्ड और टोपाज इसी साल के अंदर करवाऊंगा और रूबी स्टार भी मैं इसी साल के अंदर ठोक के दिखाऊंगा आप सभी लोगों को। लेकिन अब इससे ज्यादा मैं आप लोगों से बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैंने जो अपनी जर्नी बताई अभी तक, ये मेरी जर्नी थी। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूं, ये कि दुनिया में इंसान कुछ करे चाहे ना करे, इस कंपनी को करे और चाहे ना करे, लेकिन दुनिया की कोई ना कोई फील्ड तो करेगा ही करेगा, ऐसे ही ना। लेकिन हर फील्ड के अंदर आप लोगों को काम करना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा और उसके साथ साथ में समय भी देना पड़ेगा। उसके बाद भी इंसान पैसा कमाएगा। लेकिन जिंदगी में क्या कमाएगा? एक इंसान अगर 1 लाख रुपए महीना कमाएगा, पूरे जीवन काल के अंदर 60 साल तक 5 करोड़ रुपए नहीं कमा पाएगा। अब मुझे ये समझ में आया, इस फील्ड के अंदर बहुत से लोगों ने, 400 लोगों ने कम से कम भी 60 करोड़ रुपए भी कमाए हैं और इसी वजह से आज मैं इस कंपनी को कर रहा हूँ। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अगेन मैं चाहूँगा एक बार मेरे मेंटर, मेरे भगवान मिस्टर रविंद्र कुमार गुरुदेव और मेरे राहगीर, मेरे गुरुदेव मिस्टर जगदीश कुमार गुरुदेव के लिए अभी तक की सबसे जोरदार तारीफ की है। थैंक यू सो मच गुरुदेव। थैंक यू सो मच। एक बार